हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा सिंह चैन अपने अंकल से मिलने जा रहा था। अब हम आगे देखते हैं। सारे लैन फैमिली के मेंबर अभी हॉल में बैठे हुए थे और वो कुछ बातें कर रहे थे। तभी लैन चिंगेंजुन सिचैन को कहते हैं, सिचैन आज हमें जिन फैमिली से एक लेटर आया है और उन्होंने उसमें लिखा है कि वेडिंग को वो पोस्टपोन कर रहे हैं। ये सुनकर सीचैन बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। शादी क्यों? मतलब शादी को पोस्टपोन क्यों किया गया है? उन दोनों का शादी तो 1 महीने बाद था ना, बट सडनली क्यों? यही बातें हमारा सीचैन सोच रहा था और वो अपने फादर से पूछ भी लेता है। वहीं सीचैन की बात सुनकर चिंगेंजुन बताते हैं कि जिन सेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उन्होंने 3 या 4 महीने के बाद तुम दोनों की मैरिज को करने का सोचा है। ये सुनने के बाद हमारा सीचन अपना सर नोट करता है, बट वो अंदर से ही सैड फील कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट था अपने मैरिज के लिए। बट सडनली उसका मैरिज पोस्टपोन हो गया, अब 3 से 4 महीनों के बाद है। इस बात से वो थोड़ा सा अपसेट फील कर रहा था। फिर क्या, वहाँ पर एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो गई थी। फिर हमारे चिंगेंजुन बात को संभालते हुए कहते हैं, वैसे वांग जी, तुम कल रात को नाइट हंट पे गए थे ना, तो तुम्हारा कैसा रहा नाइट हंट? हमने पूछा नहीं तुमसे। ये सुनकर हमारा वांग जी कहता है, सब ठीक था फादर। ये सुनकर हमारा सिंह चैन कहता है, गगा हमेशा ही सिर्फ एक ही वर्ड में आंसर देते, वो पूरी डिटेल बताते ही नहीं है। ये बोलकर वो हमारा सिंह चैन वांग जी की तरफ देखता है। तभी लैनी कहती है, हाँ वो कुछ नहीं बोलता, पर तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा खुलता है ना। ये बोलकर वो उसे देखती है और फिर वो वांग जी को देखते हुए कहती, बाय द वे वांग जी, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं लाया। तुम तो हमेशा ही जब भी नाइट हंट पे जाते हो मेरे लिए और सिंचैन के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हो। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, आई एम सॉरी माँ, बट मेरे पास उस टाइम नहीं था। ये बोलकर वो थोड़ा सा अपना सर नीचे कर लेता है। वो किसी से भी आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वांग जी इन सभी से कुछ छुपा रहा है। तभी हमारा लैन किरन टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है, सिंचैन तुम्हें अब स्टडी बहुत ज़्यादा हार्ड करनी पड़ेगी। हाँ मुझे पता है कि तुम अभी बहुत अच्छे टॉप स्टूडेंट में से एक कहलाते हो, बट आई थिंक न्यू स्टूडेंट विवुशान भी बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंट है, तो तुम्हें अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है। ये सुनकर हमारी लैनी कहती, हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना है। मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट मैंने आज उसे देखा नहीं। ये सुनने के बाद हमारा सिंचैन कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि आपको जिंगी नहीं बताया होगा ना, वो कभी भी चुप नहीं रह सकता। वैसे वो इतना भी ब्यूटीफुल नहीं है जितना मैं हूँ। ये बोलकर वो अपने ऊपर ही प्राउड करता है और फिर वो अपने अंकल को देखते हुए कहते हैं, अंकल आप फिक्र मत करो, मैं किसी को भी अपनी जगह लेने नहीं दूंगा और मैं उसे आसानी से देखना एग्ज़ाम में बीट करूंगा। ये बोलकर वो सारे लोग गॉसिप करने लग गए थे, मतलब कि बातें करने लग गए थे। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमारा विंग आज लेट से उठा था। उसे याद ही नहीं रहा कि वो कब लेट हो गया, क्योंकि बेल भी बज गई थी, क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। वहीं विंग जल्दी से रेडी होता है और क्लास के लिए चला जाता है, बट वो क्लास में लेट हो गया था। वहीं हमारे किरण उसको डांटते हैं और साथ में उसे लेट ना होने का वार्निंग भी देते हैं। फिर हमारा विंग लेट हो गया था, उसे बैठने का जगह नहीं मिला, बट उसे जिंगी और जिनलिंग के बीच में जगह मिल गया, तो वो वहाँ बैठ गया था। बट उसे नहीं पता था कि ये दोनों कितने ज़्यादा ट्रबल मेकर है। तभी जिनलिंग कहता है, हे विभूषण, मेरा नाम जिनलिंग है। ये सुनने के बाद हमारा लैन जिंगी कहता है, और मैं जिंगी, लैन जिंगी। ये सुनने के बाद विंग भी अपने आप को इंट्रोडक्शन करता है और कहता है, मैं विवुशान हूँ। ये सुनने के बाद हमारा जिनलिंग कहता है, हमें पता ही है, बट वो आगे कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही लैन कुरैन ने उसके ऊपर एक स्क्रोल को फेंक दिया था और उसे बोलता है, जिनलिंग, लैन जिंगी, विवुशान, खड़े हो जाओ। तुम तीनों मेरे क्लास से बातें कर रहे हो, कैसे? तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था? अब तुम लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर दो फर्स्ट, जिंगी। ये बोलकर वो उसे क्वेश्चन पूछता है। वहीं हमारा जिंगी भी उसे बहुत अच्छे से आंसर कर देता है। फिर हमारा लैन कुरैन उसे बैठने का मतलब बैठने का इशारा करते हैं। वहीं जिंगी बहुत ज़्यादा ही प्राउड कर रहा था, क्योंकि वो जब भी नाइट हंट पे जाता था
तो उसे ये सब तो पढ़ना ही पड़ता था ना, और उसे ये भी यकीन था कि लैन कुरैन कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछ ही लेंगे। तभी लैन कुरैन फिर से जिन लिंग से पूछते हैं, याओ और मॉन्स्टर में क्या अंतर होता है, बताओ। ये सुनने के बाद हमारा जिनलिंग उसे बहुत अच्छे से आंसर करता है। ये देखकर लैन कुरैन भी उसे वेरी गुड बोलते हैं और बैठने का इशारा करते हैं। फिर लैन कुरैन का ध्यान हमारे विवशान की तरफ जाता है और फिर वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ। वहीं हमारा विंग क्वेश्चन सुनकर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया था। वो अपने सर को स्क्रैच करने लग गया था और वो सबकी तरफ देखने लग गया था कि कोई उसे हेल्प कर दे, बट कोई भी उसका हेल्प कर ही नहीं पा रहा था। कैसे करे भाई, लैन कुरैन जो सामने बैठा है। वहीं लैन कुरैन बोलता है, ये नहीं आ रहा, ठीक है दूसरा बताओ। ये बोलकर वो दूसरा क्वेश्चन भी पूछते हैं, पर हमारे विंग को बिल्कुल भी नहीं आता। इसे देखकर लैन कुरैन शाय करते हैं और कहते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ठीक है एक लास्ट चांस। ये बोलकर वो फिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि दुनिया का पहला कल्टीवेटर कौन था। ये सुनने के बाद विंग और भी ज़्यादा नर्वस हो गया और वो अपनी उंगलियों के साथ खेलने लग गया था, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था। विंग अपने नर्वसनेस को काम करता है और फिर वो एक आंसर देता है, बट जैसे ही उसने आंसर दिया था, सारे क्लास के स्टूडेंट उसके ऊपर हंसने लग गए थे, क्योंकि जिसको हमारे विंग ने बोला था, मतलब कि शूलिंग, वो एक नॉवल का कैरेक्टर था। तभी लैन कुरैन गुस्से में उसे देखते हैं और फिर वांगजी का नाम लेते हैं। हाँ, वांगजी खड़ा हो गया था। फिर लैन कुरैन सेम क्वेश्चन वांगजी से भी पूछते हैं। वांगजी उसका आंसर बहुत ज़्यादा करेक्टली दे देता है, जिसे देखकर लैन कुरैन विंग को देखते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हें तो कल्टीवेशन का बेसिक भी नहीं पता, तुम कैसे आगे बढ़ोगे। ये बोलकर वो गुस्से में विंग को देखते हैं। वहीं विंग अपना सर नीचे करके बोलता है, मुझे कल्टीवेशन और सेक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मैं तो पहले अपने मदर फादर के साथ और उनकी डेथ के बाद मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता था, और जब उनकी भी डेथ हो गई तो मैं अकेले ही पूरे वर्ल्ड को घूमा करता हूँ। मुझे इतना कल्टीवेशन के बारे में और सेक्ट के बारे में नहीं पता। मैं तो सिर्फ अपने आप से ही, अपने स्वॉर्ड से, अपने सूबिया से ही नाइट हंट किया करता हूँ, जो मेरी ग्रैंडमा ने मुझे गिफ्ट दिया था। मुझे स्टडी और ये सब में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बोलकर वो अपने हाथों से खेलने लग गया था। वहीं लैन कुरैन उसके रिप्लाई से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होते और फिर वो विंग को देखते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें पढ़ना पसंद ही नहीं था तो तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो। ये बोलकर वो विंग को देख रहे थे। वहीं विंग के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, इसीलिए वो अपना सर को नीचे ही रखता है। तभी लैन कुरैन उसे देखते हुए कहते हैं, तुम्हें 15 बार पूरे रूल को कॉपी करना होगा, और वांगजी जाओ तुम इसे देखना। ये सुनकर वांगजी खड़ा होता है और फिर अपना सर हिलाता है। उसके बाद कुछ ही टाइम में उनकी पूरी क्लासेस भी खत्म हो गई थी। विंग सीधा लाइब्रेरी की तरफ अपना पनिशमेंट लेने जाता है। वांगजी भी ऑलरेडी वहां पहुंच चुका था और साथ में अपने बुक को रीड कर रहा था। विंग वहां जाता है, वहां पर कुछ और भी डिसिपल थे। तभी विंग वांगजी का नाम लेता है, लैनसेन। ये सुनने के बाद वांगजी विंग को देखता है। उसका फेस अभी भी स्टोन की तरफ ही था, मतलब कि बिना इमोशन का। वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, वुशान जाओ अपने सीट में बैठ जाओ, और मैं देखूंगा बाद में कि तुमने कितना कॉपी किया है। तुम्हें ये सब लिखना ही पड़ेगा, ये सब तुम्हारी स्टडी के लिए है। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और फिर वांगजी के पास में जो डेस्क था वहां पर वो बैठ जाता है और फिर वो लिखना स्टार्ट करता है। बट उसकी हैंड राइटिंग कितनी ज़्यादा अजीबोगरीब था। विंग ने आज से पहले ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है, तो हो गई ना उसकी राइटिंग खराब। फिर वुशियान वांगजी को देखता है, वो देखता है कि वांगजी भी कुछ लिख रहा है। जब विंग हमारे वांगजी की राइटिंग को देखता है, वाओ, वो तो मिसमराइज ही हो गया था, क्योंकि वांगजी का राइटिंग कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन है और साथ में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, वो लंच के लिए धीरे धीरे करके निकलने लग गए थे। अब वहाँ पर लाइब्रेरी में सिर्फ हमारा विंग और वांगजी अकेला था। तभी हमारा वांगजी विंग से कहते हैं, विंग अगर तुम लिखते लिखते टायर्ड हो गए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हारी कॉपी कर दूंगा, ओके। और साथ में तुम मेरे पास बाद में आ सकते हो, मैं तुम्हारा स्टडी में, बेसिक कल्टीवेशन की स्टडी में और साथ में वेयर वुल्फ की हिस्टोरी को पढ़ाऊंगा। ये सुनने के बाद हमारा वुशियान चाय करता है और कहता है, थैंक गॉड, मुझे अब रिलीफ मिला लैनसेन। जब तुम मुझे विंग कहते हो तब मुझे अच्छा लगता है, वुशियान मत कहा करो। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है और कहता है, मैं तो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था,
मुझे ना तुमसे बात करनी है लैंसन, बट हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। तुम्हें तुम्हें मैंने बोला था ना कल रात को मेरे रूम में आना, फिर क्यों नहीं आए थे तुम? ये बोलकर वो सैडली पाउट कर लेता है। फिर वो वांगजी के पास आकर उसके चेस्ट में अपना सर रख लेता है। वहीं वांगजी हल्का सा पीछे होता है और वो विंग से कहता है, विंग मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे मत टच करना। ये सुनकर विंग कहता है, बट लैंसन मैंने तुम्हें कहाँ टच किया, मैंने तो सिर्फ अपना सर अपने अल्फा के शोल्डर पे रखा है, क्या ये गलत है? ये बोलकर वो वांगजी को बहुत ज़्यादा क्यूटली आंखों से देखने लग गया। तभी वांगजी कहता है, विंग। तभी विंग कहता है, लैंसन क्या तुम आज भी नहीं आओगे? प्लीज़ ना आज आ जाओ मेरे रूम में। ये सुनने के बाद वांगजी साइलेंट हो गया था। तभी विंग कहता है, ठीक है, तुम मेरी स्टडी के लिए आ जाओ, हेल्प कर देना मेरी स्टडी में आज रात को। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट कर देता है, जिसे देखकर विंग मुस्कुराता है। बट वांग जी हल्का सा विंग को साइड करता है और कहता है, विंग जाओ कुछ खाना खा लो। ये सुनकर विंग कहता है, पर मुझे नहीं खाना, वो टेस्टलेस फूड है, मुझे स्पाइसी फूड खाना है। लैंसन आपको पता है ना विंग को कितना ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद है। ये बोलकर वो वांग जी को बहुत ज़्यादा पपियाई से देखने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी कहता है, ठीक है आज रात को मैं तुम्हारे लिए स्पाइसी चिली ऑयल ला लूंगा, पर अभी तुम जाओ और कुछ खाना खा लो। और ये बोलकर वो अपने पॉकेट से कुछ कैंडी निकालता है और वो विंग को देते हुए कहता है, तभी विंग कहता है, वाओ। ये बोलकर वो जल्दी से उसका कवर निकालता है और कैंडी को खा लेता है। और फिर हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी के दोनों गालों पे किस कर देता है और फिर वो वहाँ से भाग गया था। वहीं वांग जी अपने बेचैन को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि विंग के टच से वो बहुत ज़्यादा ही हॉट फील करने लगता है। वांग जी अपने आप को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो अपने कंट्रोल से लूज ना हो जाए। अब रात का टाइम है। हमारा विंग बहुत ही सुंदर सा पर्पल सा रोब पहना हुआ था और वो अपने बालों को कॉम करता है और साथ में वो अपने बालों में रेड रोज लगाता है, जिसे उसने गार्डन से तोड़ा था। फिर वो अपने रूम को क्लीन करता है, बट अभी भी उसका रूम मैसी दिख रहा था। कुछ टाइम बाद ही किसी ने डोर पे नॉक किया। विंग बहुत ज़्यादा खुश होकर गेट ओपन करता है। उसे लगा था कि वांग जी आया होगा, बट वहाँ तो जांग यानली आई थी। जांग यानली विंग को देखकर बोलती, आशियान मैं तुम्हारे लिए कुछ नोट लेके आई हूँ, कल्टीवेशन का और साथ में हिस्ट्री का, और तुम्हें ये सब लेना पड़ेगा। तुम्हारे स्टडी में हेल्प हो जाएगा और तुम्हें अगर कुछ ज़रूरत हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे आके बात कर सकते हो, ओके? ये बोलकर वो विंग को देखती है, बट वो हल्का सा शॉक में पड़ गई थी क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से तैयार हुआ था और साथ में उसने अपने बालों पे रोज़ भी लगाया हुआ था। क्या विंग किसी का वेट कर रहा है? यानली यही क्वेश्चन पूछना चाहती थी, बट पूछती नहीं है। वहीं विंग भी उसे कहता है कि सीजे मैं करूँगा स्टडी। ये बोलकर वो दरवाज़ा को क्लोज कर लेता है। वो बहुत ज़्यादा ही एंगर और साथ में गुस्सा था, वो सैड भी था क्योंकि लैंसन क्यों नहीं आया। वो अपने बेड पे बैठ जाता है और वो कुछ मेमोरी याद करने लग गया था। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर वांग जी और विंग का मुलाकात कैसे हुआ और साथ में उनका प्यार कैसे हुआ। चलो हम फ्लैशबैक में देखते हैं। हमारा विंग जंगलों में घूम रहा था। उसका फेस डार्क और डस्टी था, मतलब कि उसने अपने फेस में उस ब्यूटीफुल से फेस को छुपाने के लिए चारकोल का पैक लगाया हुआ था अपने हाथों में और अपने फेस में, ताकि उसका ये ब्यूटीफुल सा फेस किसी और को ना दिख सके। क्योंकि जब भी वो अपने ब्यूटीफुल फेस के साथ अकेला जाता था तो सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते थे। उसके लिए अब उसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा कर्ज भरी थी, इसीलिए उसने अपने ऊपर चारकोल लगाया हुआ था ताकि उसका फेस बहुत ज़्यादा गंदा दिखे, अगली दिखे और कोई भी उसके पीछे ना पड़े। साथ ही उसने अपने ऊपर सेंट ब्लॉकर भी लगाया हुआ था ताकि उसके सेंट को किसी भी तरीके से कोई भी अल्फा या कोई भी स्मेल ना कर सके। वहीं हमारे विंग के एक हाथों में उसके कपड़े का बैग था, वहीं दूसरे हाथों में उसका स्वॉर्ड था। उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा ही गंदा दिख रहा था, उसके बाल बहुत ज़्यादा मैसी थे। विंग जंगलों में जाते जाते एक एप्पल को खाया जा रहा था, बट सडनली उसके सामने किसी का स्वॉर्ड आ गया। वो उसके पास से घूमकर चला भी गया। वो स्वॉर्ड लाइट कलर का, मतलब कि एक ब्लू लाइट कलर का था, जिसे देखकर विंग अपने प्लेस में जम सा गया था।
अगर वो 2 मिनट के लिए भी आगे चलता, वो स्वॉर्ड उसके आर-पार चला जाता। विंग इसी बात से डर गया था। तभी एक आवाज़ आती है, "तुम हो कौन?" ये सुनने के बाद विंग डर गया था और वो कुछ नहीं बोल पाया था। तभी वो पर्सन जिसने बोला था, वो सामने आता है और वो विंग के सामने खड़ा हो गया था, जिसे देखकर विंग बताता है कि वो एक गरीब है और वो बस यहाँ से जा रहा था। ये बोलने के बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। वहीं वांग जी अपने स्वॉर्ड को अपने शील्ड में रख लेता है और फिर वांग जी विंग को पूरी तरह से स्कैन करने लग गया था। तभी वांग जी कहता है, ये डेंजरस प्लेस है। यहाँ पर घोस्ट बहुत जगह पर फैले हुए हैं। यहाँ पर तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। ये बोलने के बाद हमारा वांग जी विंग को देखता है। तभी उसे कुछ गरगर की आवाज़ें आती है। वांग जी उस आवाज़ की तरफ देखता है और उसने अपने तलवार को उस तरफ पॉइंट कर दिया था। वहीं वांग जी विंग का हाथ भी पकड़ लेता है और वो विंग को देखते हुए कहता है, यहाँ से चलो, यहाँ पर कोई एक घोस्ट सिंगल नहीं है, यहाँ पर पूरे झुंड में है वो सभी। चलो, हमें कहीं छुपना पड़ेगा। ये बोलकर वो विंग को खींचते हुए वहां से ले गया। वहीं हमारा विंग शॉक होकर सिर्फ वांग जी के साथ चले जा रहा था। उसे भी पता है कि यहाँ पर कितने सारे घोस्ट है। वो भी तो एक कल्टीवेटर ही है ना, उसको भी तो तलवार चलानी आती है, इसीलिए उसे अंदाज़ा हो गया था। बट वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा है, इस बात से उसे शौक लगा था। वो दोनों वहाँ से मतलब कि उस जंगल से बाहर की तरफ जा रहे थे। वांग जी ने अभी भी विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी थंडर की आवाज़ आती है और साथ में आकाश भी बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। वहीं विंग वांग जी के साथ-साथ चले जा रहा था। तभी विंग वांग जी से कहता है, बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हुए हो? तुम क्या कल्टीवेटर हो? ये सुनने के बाद भी वांग जी उसे रिप्लाई नहीं करता और कहता है कि हमें बारिश के आने से पहले इस फॉरेस्ट से निकलना पड़ेगा। ये सुनने के बाद विंग कहता है, पर तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, रिप्लाई करो मुझे। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, चुप रहो। बट विंग कहता है, बट मुझे बात करना अच्छा लगता है। वैसे मेरा नाम विभूषान है, बर्थ नेम विंग है, तुम मुझे बोल सकते हो विंग। ये सुनने के बाद वांग जी उसके तरफ बिना देखे कहता है, मैं लान वांग जी हूँ, बर्थ नेम लैनसैन। ये सुनकर विंग कहते हैं, लैनसैन, लैनसैन, ओह ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बोलने के बाद वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी विंग के मुंह से लैनसैन वर्ड सुनकर स्टॉप हो गया था। वहीं विंग कहता है, तुम मुझे विंग कह सकते हो लैनसैन। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। उसे पता चल गया था वांग जी के एक्शन से, वांग जी के इस कपड़ों से, वांग जी का फोरहेड से सब कुछ पता चल गया था कि वांग जी एक बहुत अच्छे गुड फैमिली से आता है और साथ में इतने अच्छा मैनरफुल अल्फा। ये तो कोई अच्छा फैमिली का ही होगा ना, विंग समझ चुका था। तभी वांग जी कहता है, विंग चुप रहो और हमें जल्दी से चलना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर रिसेंटफुल एनर्जी फील हो रही है। ये सुनकर विंग कहते हैं, बट मुझे तो फील नहीं हो रही है। बट हमारे विंग के बोलने की ही देरी थी कि अचानक से वहां पर एक डार्क स्मोक आ गया था, जिसे देखकर वांग जी विंग को कहता है, भागो यहाँ से। ये बोलकर वो अपने बिचैन को उठाता है और फिर वो उस चीज से फाइट करने लग गया था। बट विंग वहां से भागता नहीं और वो अपना सूबिया निकाल कर उसके साथ फाइट करने लग गया था। दोनों मिलकर उस घोस्ट से फाइट कर रहे थे। तभी वांग जी विंग से कहता है, तुम्हारा स्वॉर्ड? ये सुनकर विंग बताता है कि हाँ ये मेरा ही स्वॉर्ड है, सूबिया। ये सुनकर वांग जी उसे रिप्लाई करता है और फिर वो उस घोस्ट को मारकर सीधा वो दोनों वहां से आगे बढ़ने लग गए थे। वहीं हमारा विंग भी वांग जी को एक लॉस्ट पपी की तरह फॉलो कर रहा था। पर अचानक से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। वांग जी और विंग अभी भी उस जगह से बाहर नहीं निकल पाए थे। फिर क्या, वो जल्दी से एक केव को ढूंढते हैं और वहां पर वो अंदर चले जाते हैं। वांग जी वहां पर फायर जलाता है अपने तालिस्मान से और फिर वो विंग को देखता है। बट वो तो शॉक ही हो गया था क्योंकि विंग का फेस, जिसने मतलब कि हमारे विंग ने मेकअप किया हुआ था, चारकोल लगाया हुआ था, गंदा किया हुआ था अपने फेस को, वो पूरी तरह धुल चुका था। मतलब कि हमारे विंग का मेकअप धुल चुका था, वो भी बारिश की वजह से। बट वांग जी उसे कुछ भी नहीं कहता और फिर वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया था। वही विंग समझ नहीं पाया कि वांग जी उसे इस तरह क्यों देख रहा था। बट वो भी कुछ नहीं बोलता और फिर वो वांग जी को देखने लग गया था। वांग जी मेडिटेशन कर रहा है। ये देखकर विंग कहता है, क्या ये मेडिटेशन कर रहा है? बट इसका क्लॉथ पूरा वेट हो गया है और इसका हेयर भी। बट ये गीले बालों में भी कितना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है और इसका सिक्स पैक, वाओ, इसके कपड़ों से विजिबल हो रहा है और इसके लिप्स,
इसका फोरहेड, वाव! कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये। और इसके बाल कितने ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। क्या ये सच में रिच फैमिली से है? बट ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। ये बोलते हुए विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वहीं वांग जी अपनी आंखें खोलता है और कहता है, अगर मुझे देखना हो गया हो तो क्या तुम टी प्रिपेयर कर सकते हो? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, पर यहाँ तो कोई टी प्रिपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, मुझे स्मेल आ रहा है टी पाउडर का, वो भी तुम्हारे बैग से। आई गेस कि तुम्हारे पाउच में कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। ये सुनने के बाद विंग अपने बैग को देखता है। हाँ, उसके पास कोई मनी नहीं था, बट उसने जहाँ से ये सब उठाया है, हाँ, विंग के पास पैसे नहीं है तो वो खरीद भी नहीं सकता ना। इसीलिए विंग टेम्पल से जितने भी सारे लोग वहाँ पर प्रेयर करने आते तो कुछ ना कुछ चढ़ाने तो आते ही है ना। तो विंग ने उन सारे चीज़ों को अपने बैग में भर लिया था और वो रास्ते में खाते-खाते उसी सब को आ रहा था। वहीं विंग कहता है, ओह! टी पाउडर, शायद तक मैंने उस लेडी के घर से उठाया था। अरे नहीं-नहीं, उसने मुझे दिया था। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ नैरो आइज़ करके बोलता है, तो तुम चोर हो? ये सुनकर विंग कहता है, नहीं-नहीं, असल में मैंने उस लेडी से पूछा था कि आपके पास कुछ खाने को है तो दे दो, बट उस लेडी ने मुझे कुछ नहीं दिया। आपको पता है, उसके पास बहुत बड़ा घर था और साथ में बहुत सारा लैंड भी, बट उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए उनके सोने के बाद मैंने टी पाउडर, शुगर, राइस, पेपर और चिली, हाँ, मैंने ये सब किचन से उठा लिया था क्योंकि मुझे ये सब पसंद है ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, बिना किसी के अनुमति के किसी चीज़ को उठाना ये क्राइम ही होता है। और तुम क्या काम नहीं कर सकते और अकेले नहीं रह सकते? ये सुनकर विंग बहुत ही सैडली पाउट करते हुए बोलता है, मैं एक ऑर्फन हूँ, मुझे कोई भी जॉब नहीं देता और मैं लकड़ी भी काट नहीं सकता और मैं तो अपने आप को सर्वाइव सिर्फ इस स्वॉर्ड के कारण ही कर पा रहा हूँ, जिसको मेरी ग्रैंडमा ने मरने से पहले मुझे दिया था। बट मैं क्या करूँ? मैं छोटे-छोटे घोस्ट को पकड़ने के लिए विलेज में जाया करता था, बट वहाँ भी उन्होंने मुझे कुछ काम नहीं दिया क्योंकि बड़े-बड़े सेक्ट के लोग उस घोस्ट को कैच करने आ जाते थे ना, और साथ में सारे लोग उन्हें एप्रिशिएट करते थे। मुझे वो कुछ भी खाने को नहीं देते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घूमने ही चला जाऊँ। मैं घूमता था और जो भी फ्री खाना मिलता था मैं उसी को खाता था और दिन-रात वो फॉरेस्ट में भूखे-प्यासे मैं घूमता रहता था। कोई फल मिल जाए इस तलाश में, और साथ में मैं ये बोलकर वो अपनी उँगली के साथ खेलने लग गया और वो कहता है कि मैं बड़ी-बड़ी घर से कुछ खाने का सामान उठा लेता हूँ। इसमें बुरा भी तो नहीं है ना? मैं चोरी नहीं करता। मैं तो बस खाने की सामान ही तो उठाता हूँ। ये बोलकर वो पाउट कर लेता है। वहीं वांग जी उसे देखते हुए बोलता है, अगर तुम भूखे हो तो तुम इसे खा सकते हो। ये बोलकर वो विंग को एक क्रीम बन देता है, जिसे देखकर विंग का आँख बहुत ज़्यादा स्पार्कल हो गया और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर उस बन को एक्सेप्ट कर लेता है और वो बहुत ही जल्दी-जल्दी से उसे खाने लग गया था। और वो लैनसन से कहता है कि लैनसन, ये मेरा बैग है, तुम ले लो और जो चाहे निकाल लो। ये बोलकर वो वांग जी को देता है। वहीं वांग जी उसे लेकर उसमें से कुछ सामान निकालता है, जैसे टी का सामान, टी बनाने का सामान, और फिर वो टी बनाने लग गया था। टी बनने के बाद वो लोग पीते हैं और साथ में क्रीम बन खाते हैं। वहीं विंग खाने के बाद बहुत ज़्यादा डीपली सो जाता है क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। बाहर बहुत ज़्यादा ही हार्डली रेनिंग हो रहा था और साथ में अब रात भी हो चुकी थी। वांग जी विंग को देता है, मतलब देखता है, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड में सोया हुआ है, उसे ठंड कितनी लग रही है। ये देखकर वांग जी अपनी ऑटर रोप निकालता है और फिर वो विंग के ऊपर डाल देता है ताकि विंग को ठंड ना लगे। वहीं वांग जी उसी टाइम विंग को देखता है। उसके फेस से वो चारकोल जो बह रहा था उसे देखकर वांग जी अपने पॉकेट से हैंकरचीफ निकालता है और फिर वो विंग के चारकोल वाले फेस को हल्का सा वाइप करता है, जिसे देखकर वांग जी समझ चुका था कि विंग ने अपने ऊपर कुछ डट लगाए हुए हैं, जैसे गंदा लगाया हुआ है। और फिर वांग जी विंग के फेस को देखता है। वो तो विंग को देखता ही रह गया था। कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा फेस है और साथ में कितना क्यूट फेस है, और इसका नेक, इसका स्कार्फ। वांग जी उसे देखता है और फिर अपने मन में कहता है, क्या ये ओमेगा है? ये बोलकर वो विंग को देखता है और फिर अचानक से उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ,
विंग ओमेगा है, जिसके कारण वांग जी सीधा विंग से दूर हट गया और फिर वो अकेले अपनी सीट पे जाके बैठ गया था और फिर से वो विंग को देखता है और फिर वो उसे इग्नोर करके अपने मेडिटेशन में बैठ गया था। बट कुछ टाइम बाद ही विंग के पास से बहुत ज़्यादा ही स्मेल आने लग गई थी जास्मीन की, और वो पूरे केव में भर रहा था, जिसे देखकर वांग जी अपने नोज को कवर कर लेता है और वो विंग के पास जाकर उसे हिलाने लग गया था, उसके शोल्डर को पकड़कर हिला रहा था और कह रहा था, विंग उठो, क्या तुम हीट में हो? ये सुनने के बाद विंग हल्का सा अपनी आंखें खोलता है और वो वांग जी को अपने पास देखता है। अचानक से वो वांग जी को अपने आप से पुश कर देता है और वो पीछे हटने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी कहता है, पैनिक मत करो, अपनी हीट सप्रेशन की मेडिसिन खा लो, मैं बाहर वेट करता हूँ। ये बोलकर वांग जी जल्दी से केव के बाहर चला गया था और वो केव के बाहर एंट्रेंस में ही बैठा हुआ था। वहीं विंग जल्दी से अपने इनरेगुलर हीट मेडिसिन को खाता है। फिर विंग वांग जी को देखता है। वो देखता है कि वांग जी कैसे उस केव के बाहर में बैठा हुआ है। वो फिर नोटिस करता है कि वांग जी का अपर लेयर उसने ओढ़ा हुआ है, जिसे देखकर विंग उसके कपड़े को स्मेल करता है। कितना ज्यादा अच्छा स्मेल है। विंग को तो मन कर रहा था कि वो वांग जी के इस रोप को बार बार स्मेल करता रहे। उससे बहुत ही अच्छा वाला सैंडलवुड का फेरोमोन आ रहा था, उसे वो पागल बना रहा था। विंग अभी हीट में है, इसीलिए उसे और भी ज्यादा हीट महसूस होने लग गया था, बट वो अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर वो उसी फ्लोर में लेट जाता है और वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने लगता है। 3 दिन 3 दिन ऐसे बीत गए थे और वो 3 दिनों के बाद उस रूम से, मतलब कि उस केव से बाहर आया था। वहीं वांग जी पूरे 3 दिनों तक विंग को बाहर से ही गार्ड कर रहा था, ताकि विंग के इस ओमेगा हीट से कोई अंदर आ ना जाए, कोई दूसरा अल्फा जानवर कोई ना आ जाए। वहीं वांग जी इन 3 दिनों में विंग के लिए फूड वाटर सब कुछ ला के दे रहा था और साथ में विंग को हर टाइम मेडिसिन भी खाने को बोलता था, ताकि उसका हीट ज़्यादा फैले नहीं और वांग जी ठीक रहे। 3 दिनों के बाद विंग वांग जी को थैंक यू बोलता है उसके हेल्प के लिए और उससे कहता है कि वो इस हेल्प को कभी भी नहीं भूल देगा। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है। तभी वुशियान कहते हैं, लेंसन, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? ये सुनने के बाद वांग जी उसे कहता है, पहले तुम अपना शावर ले लो, तुम्हारी बॉडी और क्लॉथ बहुत ज़्यादा डर्टी हो गए हैं। तुम जैसे ओमेगा को हर टाइम क्लीन और अच्छे से वेल मैनर रहना चाहिए। ये सुनकर विंग पाउट बनाता और कहता है, पर मेरे पास तो कोई भी दूसरा क्लॉथ है ही नहीं। ऑल्सो अगर मैं शावर लेने जाऊंगा और फिर रेडी हो जाऊंगा तो मुझे कोई किडनैप कर सकता है। तुम्हें पता है, मेरे इस अगली से फेस के पीछे भी एक बहुत ही सुंदर सा फेस है। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, जिसे देखकर वांग जी कहता है, पता है। ये सुनकर विंग कहता है, कैसे? ये सुन वांग जी कहता है, मैंने देख लिया था तुम्हारा फेस। ये सुनने के बाद विंग जल्दी से अपने बैग से एक टूटा हुआ मिरर निकालता है और वो अपने फेस को देखता है। तब उसने नोटिस किया कि उसके फेस से तो उसका चारकोल कब का हट चुका है और उसका रियल फेस विजिबल हो रहा है। वहीं विंग जब रियलाइज करता है कि तब से वांग जी उसका ये सुंदर सा फेस दे रहा है, ये देखकर विंग ऑकवर्ड सी स्माइल करता है और फिर वो वांग जी को देखता है। तभी वांग जी कहता है, विंग, मैं तुम्हें दूसरा क्लॉथ देता हूँ, जाओ और शावर ले लो। ये बोलकर वो अपने चेंजिंग पाउच से वांग जी अपना ही कपड़ा विंग को देता है और साथ में बाथिंग सोप भी देता है। इसे देखकर विंग कहता है, बट मैं कहाँ बात लूँ? ये सुनकर वांग जी कहता है, यहाँ पास ही में एक पाउंड है। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, पर अगर क्या होगा अगर किसी ने मुझे शावर लेते हुए देख लिया तो? ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं तुम्हें गार्ड करूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, ओके, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो खुशी खुशी उस पाउंड की तरफ चला गया था और फिर वो पाउंड के पास में जाकर बैठ गया था और फिर वो वांग जी को देखता है और वो स्माइल करते हुए अपने माइंड में कहता है, कितना नाइस मैन है, कितना। ये बोलकर वो ब्लश करता है और फिर वो अपने आप को वाटर के अंदर डालता है और फिर अपने धीरे धीरे करके कपड़ों को रिमूव करने लग गया था। वो वांग जी के शॉप से, मतलब कि वांग जी जिससे नहाता है, विंग भी उसी से नहा रहा है ना, इसीलिए विंग की बॉडी भी वांग जी के तरह ही सैंडलवुड से स्मेल हो रही थी। विंग का पूरा शरीर पूरी तरह से साफ हो चुका था। उसका चारकोल, उसका डार्क जो उसने लगाया हुआ था, वो सब कुछ साफ हो गया था। अब उसका वाइट मिल्की सी बॉडी अब विजिबल हो रही थी उस कोल्ड से वाटर में। गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा और फिर बाय बाय।